तो जैसे देखो हमने शुरू पढ़ना क्या किया था बाबू, साइंस। क्या पढ़ना शुरू किया था? जैसे कि देखिए प्लान तो है कि 10th का साइंस पढ़े। पहले क्या पढ़े? 10th के साइंस पढ़ने के लिए हमें 3 बुक पढ़ना पड़ेगा। 3 बुक अर्थात 3 बुक में जो हमारा 80 नंबर, क्या नंबर रहेगा? 10वां। हमें यहाँ फोकस करके चलना है 10वां पर, ना कि हमें पढ़ करके विद्वान नहीं बनना। 10वां में नंबर आ जाए। 80 नंबर में क्या नंबर? 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में दे ही देगा, 18 या 19 या 20। 20 के प्रैक्टिकल 18, 19, 20 मिल जाता ऑटोमेटिक। अब बाकी के 80 नंबर में अब तुम सोचो कि कितना लाना है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 इस साल के पैटर्न के हिसाब से। अगले साल हो सकता है तो चेंज भी हो, वो क्या होगा वो कहा नहीं जाएगा। लेकिन हमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 मतलब दोनों चीज़ों पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ही करके चलना है। जैसे कोई भी चीज़ अगर पूछा जाएगा तो पहले ऑब्जेक्टिव रूप में भी उसको समझ लेना, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव में सिर्फ जाए देना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्लास में जो सुना जाएगा समझ लो, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस होता है। और कॉपी से अगर बड़ा बड़ा परिभाषा, वर्णन ये सब पूछा जाए तो सब्जेक्टिव है। तो जैसे कि इसमें 3 बुक ही तो पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम बुक पढ़ेंगे साइंस में। ये 3 बुक पढ़ना होता है और तीनों बुक से ही 80 नंबर। सोच लो कि अब मिला जुला करके नंबर सबसे बराबर ही रहता है। और 25 या 75 मतलब 26-27 नंबर 26 तक के सब से रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बाबू तो साइंस। आखिर में हमने साइंस को शुरू अगर करना है तो साइंस कहते किसको हैं? साइंस का हिंदी शब्द क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस का हिंदी शब्द क्या होता? अब विज्ञान शब्द सुनते ही नाम में हमें दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि कोई भी काम कराएंगे तो मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही, मतलब मनुष्य, अगर जाहिर सी बात इस चैप्टर में विज्ञान हम उसी को कहेंगे कि जो हमारे सोच और समझ को विकसित करे। पढ़ रहे हैं किस लिए हम सब विज्ञान? क्या जरूरी है हमारे जीवन में? विज्ञान का कोई ज़रूरी है? जैसे 9th क्लास में हमने ध्वनि पढ़ा था। ध्वनि मतलब ऐसा तो बोलते सुनते ही हैं, तो उसका बीच में कोई काम है? लेकिन फिर भी काम है, क्योंकि जब उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे ना तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब सोचेंगे तभी आगे डेवलप करेंगे, क्योंकि सोच को ही विज्ञान कहते हैं। जानकारी प्राप्त करना ही इसका अर्थ होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता? जानकारी प्राप्त करना। तो विज्ञान तो जाहिर सी बात किसको कहते हैं? विज्ञान। तो मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध, जैसे अवलोकन में होता है कोई सोचना और समझना, अर्थात मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध तरीके से, बारी बारी से। ये नहीं कि फिजिक्स वाला टॉपिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाला बायो में, नहीं, क्रमबद्ध मतलब लगातार क्रमबद्ध तरीके से सोचना ही या जानना ही क्या कहलाता। तो विज्ञान का परिभाषा यही ना लिखा है कि मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था। विज्ञान के कई भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक होता फिजिकल और दूसरा होता बायोलॉजिकल। एक होता फिजिकल साइंस और दूसरा। अब फिजिकल साइंस किसको कहते हैं? जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। जैसे अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर ऑलरेडी तो सब कुछ है बाबू, निर्जीव भी और सजीव भी है। हम ईंट के भी बारे में पढ़ेंगे, ईंट कैसे बना तो वो भी अध्ययन है। इस स्केच में इंक डाला हुआ, इंक कैसे बना वो भी अध्ययन है या नहीं है? तुम्हारा बुद्धि कैसे तेज हो रहा वो भी अध्ययन है। किसी का बुद्धि कम तेज होता है, किसी का ज़्यादा, वो भी। तुमको अगर बुखार लग जाए उसके बारे में भी जानना। पेड़ पौधे कैसे श्वास लेते हैं उसके बारे में भी जानना। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है इसके बारे में भी जानना। पृथ्वी किस किस रूप में बना हुआ है, किस किस चट्टानों से मिलकर के बना, वो भी क्या है? अध्ययन है। का पेन से कैसे लिखना है वो भी अध्ययन है। मतलब पृथ्वी पर सब कुछ अध्ययन है। बचपन से हम जब से जन्म लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सिखाया जाता है शायद, और लग रहा वो भी अध्ययन है सिखाना। जैसे बच्चे को दूध पिलाना भी सिखाना अध्ययन है, क्योंकि बचपन में थोड़ा ना वो बच्चा में जानता। तो कहने का मतलब यही है कि बचपने से हमें विज्ञान मिलता सीखने के लिए। लेकिन अब उसको किस तरीके से हम सीख पाते हैं, आज तक के किस तरीके से सीखें, आगे किस तरीके से सीखेंगे, उस सभ्य को मिला करके क्या कह दी? विज्ञान ही कहलाया। अगर कोई चौकी बना रहा तो उसमें भी वो विज्ञान लगाइए रहा कि कितना लकड़ी को छील करके कैसे करके ठोक दे जो टूटे ना, और तब उसके पास भी तो विज्ञान है। अब वही चीज़ हम बैठे बैठे विज्ञान को, बुद्धि को तेज करना, जानकारी को तेज करना। और जब तेज होगा तबे हमारा दिमाग काम करेगा कि हमको ये चीज़ अच्छा से आता है। जैसे परमाणु बम बनाना अच्छा से आता। अगर मान लो कि बैठे बैठे बुद्धि तेज कर लो परमाणु बम बनाना, तो डेवलप ही ना करोगे। और नहीं कुछ तो हथौड़ी पर काटी ठोकना भी तो जानवे करते हैं, वो भी तो विज्ञाने हैं। अब काटी के जो और रख दें, हथौड़ी या जा ठोके, काटी ठुका का है नहीं रहा, ये तो विज्ञान है। तो इसी के लिए भी तो सीखना पड़ा।
अरे 2-4 बार हथौड़ियों ठोको में तो हाथ पर लग जाता है चोट। तो हर जगह विज्ञान है, विज्ञान सब जगह छुपा हुआ। तुम बैठे हो तबे विज्ञान है, ऊपटी घूम के काहे नहीं बैठल हो। मोबाइल से हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो भी विज्ञान है, मोबाइल को एन्ने कर दें और उसके बाद एन्ने से बोले, मतलब हर जगह क्या है अर्थात जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए। अब बचपने से क्या मिलते आता है विज्ञान, आगे भी क्या मिलते जाएगा। अगर विज्ञान जिसका तेज है, बुद्धि तेज है, सोचने की तेज है, वो समझ लो उसकी जिंदगी भी तेज है। अब जाहिर सी बात विज्ञान में एक में इसमें देखो, फिजिकल में हम सब करते हैं निर्जीव वस्तु, किसमें बाबू निर्जीव वस्तु, और इसमें करते हैं बायोलॉजिकल में। अब मतलब यही चीज तो हम यहाँ बांट दिए। अब एक के बार विज्ञान में सबे कुछ सीख जाएंगे थोड़े हो कि बढ़ई वाला भी काम हम ही सीखें, बाल काटे वाला भी काम हम ही सीखें, और पढ़ाने वाला भी काम हम ही सीखें, मतलब सब कुछ एक साथ नहीं ना। तो इसीलिए सीखने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया गया कि जिस टॉपिक्स में निर्जीव वस्तु का अध्ययन करेंगे उसको फिजिकल साइंस कहेंगे, और जिसमें सजीव वस्तु का अध्ययन करेंगे उसको बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। अब जाहिर सी बात कि जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे तो निर्जीव वस्तु बोले तो फिजिक्स, भौतिक हम नहीं जानते किसको कहता भौतिक, ना ही जानते रसायन किसको कहता केमिस्ट्री, किसको कहता बायो। लेकिन यहाँ तुम बस हमारे तरफ से एक शब्द सुन लो कि निर्जीव वस्तु में फिजिक्स और केमिस्ट्री 10वां का जो पढ़ना है, ये 2 टॉपिक्स उसको डाल देंगे कहाँ, फिजिक्स में, और जो सजीव वस्तुओं का अध्ययन उसको कर देंगे किस में, बायो में। मतलब हमें 2 पार्ट 10th में के साइंस में पढ़ना है, ठीक है। और इसी 2 पार्टों को छोड़ करके हमने अभी शुरू करेंगे इस बार किसका, 10th का फिजिक्स। किसका, 10th का पहले फिजिक्स से शुरू करेंगे। और अर्थात बोले तो फिजिक्स से शुरू करने वाले, क्या करने वाले हैं बाबू, फिजिक्स। अब बोले तो भौतिक, फिजिक्स बोले तो भौतिक। अब जाहिर सी बात बाबू फिजिक्स तो सबसे पहले ही विज्ञान के मतलब किस में आएगा, निर्जीव में या सजीव में, निर्जीव में आएगा, क्योंकि भौतिक में क्या पढ़ेंगे जो भी पता नहीं है, अब तो आगे पता चलेगा ना। लेकिन हमें इतना पता है कि भौतिक फिजिक्स, फिजिक्स जो शब्द है वो किससे लिया गया, फ्यूसिस से लिया गया। क्या लिया गया, फ्यूसिस, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया। अब भौतिक का संस्कृत में भी होता है अर्थ, क्या होता है भौतिक का संस्कृत अर्थ क्या होता है, अब कहने का मतलब जितने भी हमारे पास पुस्तक ग्रंथ बनल है, आज फिजिक्स बनल है, केमिस्ट्री बनल है, बायो बनल है, ज्योग्राफी, ये सब कहीं ना कहीं ग्रंथ में लिखल है। हम वही चीज़ तो बता रहे हैं तुमको। फिजिक्स छापने वाला अगर फिजिक्स के पिता न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को आधुनिक पिता कहा जाता है, तो न्यूटन के बचपने में बुद्धि कहाँ से आ गया। अगर गैलीलियो ने फिजिक्स के बारे में खोज किया तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा ना। तो ये सब सभी चीज़ों का अर्थशास्त्र मतलब हमारे धर्म शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र में वर्णन है। और इसीलिए तो कह रहे हैं कि भौतिक के संस्कृत शब्द भौतिक संसार कहा जाता, अर्थात वहाँ भी भौतिक संसार के बारे में बताया गया हमारे संस्कृत बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में। क्योंकि बिना पढ़े किसी को बुद्धि आया है, तो न्यूटन बिना पढ़ ले बुद्धि ले आए होंगे, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में पहले पढ़े होंगे। जाहिर सी बात है, क्या बताया यही जाता। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता कि तुमको रास्ता बता दिए, तय तो तुमको ना करना है। अब जब रास्ता बता दिए तो रास्ता तय करने में कितना चीज़ हम सीखें, वही विज्ञान है। उसी प्रकार अब कोई व्यक्ति किसी चीज़ों का खोज करता है तो उसको बताया जाता कि ऐसे है, मंगल ग्रह है, बट मंगल ग्रह पर जाना, अब वो तो जाने का बुद्धि तुम ना लगाएगा कि मंगल ग्रह पर कैसे हम जाएं, और वही जाने का जो बुद्धि लगाएगा तो उसी को कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जाने के रास्ता फलना आदमी पहले खोजा था। आखिर बचपने में उसको मिल गया, चल मंगल ग्रह पर चलते, पहुंच गया मंगल ग्रह पर, नहीं ना। तो इसी को कहते हैं। अब आओ बाबू फिजिक्स, तो ये तो संस्कृत शब्द हो ही गया। और फिजिक्स किसके कहते हैं, तो प्राकृतिक एवं प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्रकार की घटना, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाले विभिन्न प्रकार की, क्या ये सजीव चीज घटना होगा, सजीव के अध्ययन करेंगे। अरे प्राकृतिक में तो पेड़ पौधे के भी घटित घटना होती है ना, भोजन कैसे बनाता, मनुष्य की श्वसन कैसे चलता, आखिर में प्रकृति। लेकिन ये सब नहीं, प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न घटना जो निर्जीव हो गए उसका अध्ययन हम सब किस में करेंगे, फिजिक्स में शुरू करेंगे। और इसीलिए फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्या दिया है हमारे पास, प्रकाश। अर्थात 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश क्या है जो जानते हो ना, नहीं जानते हो। अपवर्तन क्या है जो जानते हो ना, प्रवर्तन क्या है जो नहीं जानते हैं तो कल से जानेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आज साइंस का इंट्रोडक्शन, परिचय ही सिर्फ, उसके बाद हम सब कल से शुरू हो जाएंगे प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन के नियम में, जो कि सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर वेट कीजिए अगले वीडियो का।